नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके के अंतर्गत खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेस। ये हमारा सेकंड वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं अधात्विक खनिज, ठीक है, यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि देखिए, एमपीजीके से एमपीपीएससी प्री में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं और उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से भी आते हैं कि ये जो आपका खनिज है, आपका जो वैसे बॉक्साइट है, कोई खनिज है, उसका उत्पादन जिला कौन सा है, या फिर इस जिले का संबंध किस खनिज से है ना। ये जो फैक्ट्री है ये किससे संबंधित है, इसकी स्थापना कब हुई। तो मेन आपको जो कॉन्सेप्ट है कि ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट साथ में बेसिक फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो और बेसिक जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत डीप जाने का मतलब नहीं है। एग्जाम आपके सामने है 17 दिसंबर को, इसके बाद भी एग्जाम है। और आपका जो खनिज टॉपिक है इसको हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, तो वहां भी इसको हम समझेंगे, वहां पढ़ेंगे, वहां डीप पढ़ेंगे कि बेसिकली आपको जो खनिज है इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, कितने % होता है ना, इसका उपयोग क्या है, सारी बातें। ठीक, तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक जानकारी जिसका संबंध आपसे आपके एग्जाम से होगा। ठीक, चलिए, ये हमारी वेबसाइट है arambclass.com। वहां पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फिलहाल आपका एमपीपीएससी एग्जाम है 17 दिसंबर को, तो उसकी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है 799 में। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है 40 मॉक टेस्ट। ठीक है, तो उसमें आपको जो, क्योंकि अभी आपका अप्रैल में 2024 में दोबारा एग्जाम है 17 दिसंबर के बाद में, इसलिए आपकी जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, कहाँ मिलेगी आपको, वहां मिलेगी आपको arambclass.com पर आपको मिलेगी। ठीक, इसकी खासियत क्या है, 40 मॉक टेस्ट हैं, 10 प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा इसमें हमने कवर किए हैं और एमपीजीके के 600 क्वेश्चन कवर हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा करंट अफेयर मंथ वाइज कवर है। ठीक, तो अगर आपने इसको लगा लिया तो आपके 80 प्लस मार्क्स तो आना तय है। इसीलिए बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। 3 मंथ का भी पैकेज अवेलेबल है 399 में। तो आपके सामने ये लिंक है arambclass.com, ये वेबसाइट है, टाइप करिए, ज्वाइन करिए और आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले ये डिस्कस कर लिया था कि अपने मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज हैं, धात्विक है, इसको पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ने वाले अधात्विक। ठीक, तो अधात्विक खनिज में जो मुख्य हम पढ़ेंगे अधात्विक और आणविक और जीवाश्म खनिज। तो आपके जो अधात्विक खनिज की बात करें तो इसमें आपके जो मेन खनिज हैं वो आपके हैं अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस। ठीक, ये मेन है, और भी होंगे, लेकिन ये मुख्य जो है जहां से क्वेश्चन बनता है वो यही है। बात क्लियर है। इसके बाद में पढ़ेंगे आणविक खनिज, न्यूक्लियर आपके जो है मिनरल्स, इनको भी डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। और अपने बेसिकली एमपी में होता है यूरेनियम, तो कहाँ होता है, इसके बारे में क्या फैक्ट है। जीवाश्म खनिज हमारे यहाँ तो कोयला है, मतलब कि जीवाश्म जो बनता है तो कोयला हमारे यहाँ होता है, तो उसके बारे में क्या जानकारी, क्या फैक्ट है, क्या क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना है, सभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश में जो खनिज का उत्पादन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या पोजीशन है पूरे भारत में। तो अगर आप प्रथम स्थान की बात करें, फर्स्ट पोजीशन की बात करें, तो तांबा, हीरा, मैग्नीज और गेरू और डोलोमाइट, इसमें हम लोग टॉप पर हैं, इनके प्रोडक्शन में हम टॉप पर हैं। ठीक है, हीरा में हम 100% हम टॉप पर हैं, यानी पूरे भारत में एक ही मात्र स्थान है जहां पर हीरे का प्रोडक्शन होता है, वो एमपी। सेकंड की बात करें तो ये चूना पत्थर है, संगमरमर है और रॉक फॉस्फेट जो है, इसमें हम लोग सेकंड पोजीशन पर हैं। अगर आप थर्ड की बात करें तो सीसा और कोयला, जिसको आज हम पढ़ेंगे, तो कोयला में हम लोग थर्ड पोजीशन पे हैं। और पांचवे पे लौह अयस्क मात्र 2% ही हमारे यहाँ पर होता है। ठीक, तो इसके बारे में भी हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये एमपी का मैप है। मैंने आपसे कहा है कि हमने जो धात्विक खनिज, इसके पहले जो वीडियो में धात्विक खनिज हमने पढ़े थे, उन सभी को आपको मैप में ड्रॉ करना है। कौन सा खनिज किस राज्य किस जिले में होता है और उसके बारे में क्या बेसिक फैक्ट है, उसको आपको लिखकर साइड में इसको कवर करना है। ठीक, पूरे मैप में आपको इसको ड्रॉ करना, तभी आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको समस्या इस पर नहीं आएगी। चलिए अब देखें, सबसे पहले बात करने वाले हम लोग अभ्रक के बारे में, माइका के बारे में, है ना। अभ्रक जो आपका देखें, इसकी बात करें तो कहाँ होता है ये, तो इसका उत्पादन होता है बालाघाट और लगभग ग्वालियर में। ठीक, तो आपको ये वाला क्षेत्र बालाघाट
और ग्वालियर, इन दो ही क्षेत्रों में आपको अभ्रक या माइका मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें विशेष की बात करें, इसमें खास क्या है, तो भैया एमपी में मस्कोबाइट और बायोटाइट, या बायो लिखा है यहाँ, बेसिकली ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये बायो है। ठीक, तो विशेष एमपी में मस्कोबाइट व बायोटाइड प्रकार का अभ्रक मिलता है। अब आपसे कभी क्वेश्चन आ गया कि भैया मस्कोबाइट या फिर बायोटाइड किस खनिज का एक प्रकार है, तो आपका आंसर क्या होगा, माइका यानी अभ्रक। ठीक, और कहाँ मिलता है ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चल इसके बाद देखें ये जो खनिज है, देखिए आपका जो अभ्रक है कुछ इस प्रकार का होता है, ये पारदर्शी होता है ना, या परतदार होता है, इस प्रकार से बहुत कई मात्रा कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ये वायर आपने देखा होगा सब घरों में उपयोग होता है। तो इसकी जो कवरिंग है, इस पे ना ऊपर एक पतला सा कपड़ा लगा, पतला सा एक इसमें पारदर्शी वो लगाते हैं, वो आपका होता है माइका रैपिंग, मतलब माइका के माध्यम से, अभ्रक के माध्यम से इसको रैप करते हैं, वो आपका माइका होता है। ये अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो भैया बहुत से एग्जाम्पल हैं अभ्रक के, वो आपके सामने। इसके बाद अगला आपके सामने आ रहा है कौन सा, ये आपका रॉक फॉस्फेट। ठीक, ये कहाँ होता है देखें, ये आपका होता है झाबुआ, खरगोन और सागर में। झाबुआ ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, झाबुआ राजपूत, इस क्षेत्र में आपका होता है रॉक फॉस्फेट, है ना। खरगोन सागर में भी इसका प्रोडक्शन होता है। देखिए जरा इसमें गुना का जो आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आपकी कंपनी है, उसमें उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है ना। गुना में जो फर्टिलाइजर कंपनी है, वहां पर नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, तो वहां पर जो उर्वरक बनता है उसमें रॉक फॉस्फेट का उपयोग होता है, जो कि गुना में। ठीक, तो बेसिकली उर्वरक में इसका उपयोग होता है, ये आपको क्लियर है बात। ठीक, जो कि गुना में। चलिए अब बात करेंगे हीरा के बारे में। तो ये हीरा जो है इसका प्रोडक्शन पन्ना में होता है, आप सभी जानते हैं, पन्ना इसके लिए फेमस भी है, पन्ना है, सतना है आपका, इस क्षेत्र में इसका प्रोडक्शन होता है। और हीरा एकमात्र स्थान एमपी है जहां पर इसका, तो भैया पन्ना, सतना, छतरपुर में इसका प्रोडक्शन होता है। प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो 3 क्षेत्र हैं, हिनोता, मचगवा, ये पन्ना में है, मतलब हिनोता और मचगवा जहां पर हीरा होता है वो पन्ना में है। ठीक, इसके बाद अंगोर, इसमें लिखा है बक्शवाहा, ये आपका होता है छतरपुर में। अगला आपका है कोटरिया, ये सतना में है। ठीक, तो आपकी जो मेन क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, हिनोता, मचगवा, ये मेन क्षेत्र है जहां पर हीरा होता है, ये आपका पन्ना में है। और अंगोर, बक्शवाहा ये आपका बेसिकली छतरपुर में। ठीक, तो मेन स्थान है जहां पर हीरा होता है। अब विशेष की बात करें तो एमपी का जो फर्स्ट डायमंड म्यूजियम है ये खजुराहो में बनने वाला है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई चूंकि पन्ना में होता, तो आप अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया कहाँ बनने वाला है फर्स्ट म्यूजियम, तो ऑप्शन अगर पन्ना होगा तो आप पन्ना लगा के आएंगे। ठीक, तो इसका फर्स्ट डायमंड म्यूजियम जो है वो खजुराहो में बनने वाला है। ठीक, यह बन रहा है। और आपका जो फर्स्ट डायमंड पार्क है वो डायमंड बिजनेस पार्क है, ये पन्ना में इसका काम ये बनने वाला है, वहां पर बन चुका है। इस प्रकार से मतलब बेसिकली कहाँ पर है, तो आपका डायमंड म्यूजियम खजुराहो में है, कंफ्यूज बिल्कुल इसमें नहीं होना है। और आपका फर्स्ट डायमंड पार्क आपका पन्ना में, तो इसमें आपको कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। चलिए बेसिकली जो आपका पन्ना दिख रहा है आपको, ये वाला जो आपका क्षेत्र है यहाँ पन्ना, तो पन्ना, सतना, छतरपुर, इस क्षेत्र में आपका हीरा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको क्षेत्र है। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका, देखो ये आपको खजुराहो में इस प्रकार से आपका बनेगा, ये आपका म्यूजियम है डायमंड का, और ये आपका डायमंड बिजनेस पार्क है पन्ना में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो भैया उत्पादक जिले की बात करें तो बैतूल एकमात्र स्थान है जहां पर ग्रेफाइट होता है। कहां पर, बैतूल में, यानी यहाँ देखो आप नीचे आपके नर्मदापुरम के नीचे है साइड में, है ना, यहाँ आपका होता है ग्रेफाइट। क्लियर है बात। अब देखें इसमें और क्या है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट यानी HEG, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट मंडी द्वीप में स्थित है जहां पर ग्रेफाइट बनता है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है देखें आप, पेंसिल में, स्नेहक में, इस सब में इसका उपयोग होता है। खासकर पेंसिल बनाने में इसका मेन उपयोग होता है, और बैटरी में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, तो बैटरी में, पेंसिल में और स्नेहक में इसका उपयोग होता है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए और देखें आगे चूना पत्थर। तो ये आपका चूना पत्थर है, देख पा रहे हैं आप। तो भैया उत्पादक जिले की बात करें तो कटनी, जबलपुर, सतना, इन क्षेत्र में इसका, कटनी, जबलपुर और सतना वह क्षेत्र में, ये आपका क्षेत्र है, यहाँ पर चूने का प्रोडक्शन होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सीमेंट की फैक्ट्री ज्यादा है,
क्योंकि सीमेंट में जो मेन उत्पादक, जो मेन आपका जो होता है रॉ मटेरियल, उसमें चूना पत्थर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चूने पत्थर के बिना सीमेंट बनना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए चूंकि इस क्षेत्र में चूने का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए सभी जो सीमेंट फैक्ट्री है उनको यहीं पर सेटअप किया गया है। ठीक है, चलिए। तो कटनी, जबलपुर, सतना में चूना पत्थर होता है। लाइम स्टोन, अब इसके बारे में विषय देखो। जो आपकी चूना नगरी है, चूंकि कटनी में सर्वाधिक मात्रा में आपका चूना होता है, इसलिए इसको चूना नगरी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें होती है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चूने में कौन सा तत्व होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपयोग की बात करें तो ये सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। सीमेंट उद्योग इसके बिना अधूरा है। तो सीमेंट उद्योग, लोह इस्पात में इसका उपयोग होता है। उर्वरक के देखो, उर्वरक के रूप में देख रहे हैं आप, ये उर्वरक के रूप में इसका उपयोग होता है। औषधि बनती है इससे, औषधि कई क्षेत्र, और चूना आपका होता है कई क्षेत्र में इसका, औषधि में इसका उपयोग होता है। आयुर्वेदिक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। आपको जो घुटने का दर्द है, आपको जो पेन किलर, आपको जो समस्या होती है घुटने की इसकी, उसमें इसका उपयोग होता है आयुर्वेद में। कागज बनाने में, रसायन आदि उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो उसका उपयोग भी आपको सामने आ गया। इसका जो उपयोग है बेसिकली आपको मेंस में, मुख्य परीक्षा में काम आएगा, प्री में इतना काम आपका नहीं आएगा। अब देखिए जरा, ये आपका संगमरमर है। ठीक है, संगमरमर। ठीक है, चलिए। तो भी आपका जो उत्पादक जिले हैं वो आपका जबलपुर में मेन होता है ना, ग्वालियर भी है आपका। तो बेसिकली आपका मेन जबलपुर का भेड़ाघाट है, जहां पर इसका मेन उत्पादन होता है। बाकी भी होता है लेकिन मेन आपका जबलपुर ही है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, सबसे पहला आपका भेड़ाघाट है जो कि जबलपुर में है, वहां पर सफेद प्रकार का संगमरमर होता है। दूसरा ग्वालियर है, जहां पर हरा और रंगीन प्रकार का संगमरमर होता है। अंत में सिवनी, खंडवा, यहाँ पर रंगीन प्रकार का होता है। ठीक, तो 3 क्षेत्र आपको सामने आ गए। भेड़ाघाट प्रमुख है, ग्वालियर में रंगीन तरह प्रकार का हरे कलर का होता है, आपका सिवनी, खंडवा में। ठीक, तो बेसिकली आपका जो यहाँ पर जबलपुर यहाँ हो रहा है, ग्वालियर में हो रहा है ना। और उसके बाद आपका जो सिवनी है, यहाँ आपका खंडवा है, और इस सिवनी, इस क्षेत्र में आपका प्रोडक्शन हो रहा है किसका, संगमरमर का। इसके बाद देखो, इसमें एक खास फैक्ट और है कि छिंदवाड़ा के आर्कियन युग की चट्टानों में संगमरमर की प्रसिद्ध है। मतलब कि जो आपका छिंदवाड़ा क्षेत्र का, या आपका जो छिंदवाड़ा क्षेत्र का आपका जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, उनका संगमरमर काफी प्रसिद्ध है। चलिए अब बात करेंगे एस्बेस्टस के बारे में। तो भी झाबुआ जिले में इसका उत्पादन होता है। एकमात्र स्थान है झाबुआ जहां पर एस्बेस्टस का उत्पादन होता है या इसका उत्खनन होता है। इसकी अगर आप देखें तो भैया इसकी जो खास बात क्या है, क्राइसोलाइट यानी कि सफेद, और अमोसाइट यानी भूरा, इसकी प्रमुख किस्में है। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि भैया क्राइसोलाइट और अमोसाइट किस खनिज की किस्में हैं, किस मिनरल की किस्में हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एस्बेस्टस। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्राइसोलाइट है वो सफेद प्रकार का है, और आपका जो अमोसाइट है ये भूरा प्रकार का एस्बेस्टस होता है। दोनों ही किस्में हैं एस्बेस्टस की। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। एस्बेस्टस और सीमेंट को मिलाकर खपरेल, जो छत पे ना सीमेंट की आप चादर होती है, तो बेसिकली वो सीमेंट की चादर सीमेंट और एस्बेस्टस को मिलाकर ही बनती है। और उससे ही आपके छत में, जो आजकल देखा होगा आपने, पहले होती थी जो आपकी ना सीमेंट की, देखो इस प्रकार से होती है, दिखाऊं आपको मैं, ये देखिए, जो इस प्रकार की छत होती है, खपरेल होते हैं, वो बेसिकली एस्बेस्टस और सीमेंट का ये मिक्सचर होता है, और इसी के माध्यम से इसमें मजबूती आती है। ठीक, तो टीन बनते हैं, और छत ढकने के तख्ते व चादर भी इसी से बनाए जाते हैं। बात क्लियर है। और आपको जो वायर होता है ना, तो वायर में जो रैपिंग होती है, वहां पर भी इसका एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। जो आपके घर में डिस्क होती है ना, उसमें जो वायर लगा होता है, उसमें ही जो आपका रैपिंग होती है, जो कवर होता है, वो एस्बेस्टस का ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखें, जो अग्निरोधी यंत्र होते हैं वहां पर भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये रेल के डिब्बे, जहाजों एवं तख्ते में चादरें, अग्निरोधी पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इनका प्रयोग, इनका प्रदेश में अनुमानित भंडार है 4200 टन। मतलब कभी क्वेश्चन आपसे आ गया कि एस्बेस्टस का एमपी में कितना भंडार है, तो 4200 टन इसका अनुमानित भंडार है। ये भी क्वेश्चन आपको आने की संभावना होती। देखिए अगला आपका है फेल्सपार। ये जबलपुर और शहडोल में होता है। आपका जो जबलपुर है और शहडोल में इसका उत्पादन होता है। ये बेसिकली अभ्रक का, जो आपका माइका है, तो उसी का ही ये एक सह उत्पाद है, उसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक, तो भैया अभ्रक का सह उत्पाद है,
इसका नाम है फेल्सपार, जबलपुर और शहडोल। ठीक, चलिए कभी क्वेश्चन आपका आ गया कि फेल्सपार किसका सैतपाद है, तो आंसर क्या होगा आपका अभ्रक माई का। अगला आपका है बायराइट, तो टीकमगढ़ और देवास में होता है ये आपका जो दिख रहा है, ये टीकम, यहाँ टीकमगढ़ है, यहाँ देवास, यहाँ इसका उत्पादन होता है। उसके बाद अगला है आणविक खनिज, न्यूक्लियर मिनरल्स। तो देखिए इसमें अब देखें, इसमें आपने एमपी में एक ही है यूरेनियम, है ना, जिससे ऊर्जा बनती है, बिजली बनती जो भी आपका है, तो आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है इसी से बनती है। तो यूरेनियम में आपका जो एमपी की बात करें तो एमपी में एकमात्र होता है यूरेनियम। अब इसके बारे में बात करें तो यूरेनियम जो है एमपी में केवल शहडोल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे मध्य प्रदेश में आणविक खनिज के अंतर्गत क्या आता है। तो उसके बाद जो आपका यूरेनियम है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये कहाँ पाया जाता है, एमपी में। तो उसका आंसर है शहडोल में ये पाया जाता है यूरेनियम। शहडोल जो है इसको यूरेनियम जिला भी कहा जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि यूरेनियम जिला किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका होगा शहडोल को। ठीक, यूरेनियम का प्रमुख खनिज क्या है, बेसिकली देखिए यूरेनियम का प्रमुख खनिज अयस्क जो है वो है पिच ब्लेंड, इसके माध्यम से ही ये बनता है। क्या है, पिच ब्लेंड। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो आंसर क्या होगा यूरेनियम का। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं मैं, तभी आप इसको पढ़ रहे हैं, चूंकि क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पिच ब्लेंड का संबंध है यूरेनियम से, ये इसका अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला आपका जीवाश्म खनिज यानी फॉसिल मिनरल्स, ठीक, जिनका जीवों के अंश से इनका होता है, जीव आप करोड़ों वर्ष में जो जीव आपके चट्टानों के बीच में दबे होते हैं उनसे जो खनिज बनता है उसको बोलते हैं जीवाश्म खनिज। ठीक, देखें सबसे हमारे एमपी में एकमात्र जो एग्जांपल है वो कोयला है, कोल है ना। तो कोयले की बात करें तो ये एमपी की जो पोजीशन है पूरे भारत में वो है 3rd पोजीशन कोयले के प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर आप देखें इसका जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है एमपी में वो आपका है सिंगरौली। सिंगरौली में सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। सबसे मोटी परत जो है वो सिंगरौली में है कोयले की, इसे कोयले को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। सबसे मोटी परत कहां पर है कोयले की, सिंगरौली में, इसलिए इसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर है सिंगरौली। ठीक है, चलिए एमपी में सर्वाधिक उसका आपका बेडन जो है, बेडन यहीं पे है, एमपी में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला जो है इसके कई प्रकार होते हैं। देखो जरा इसको, ये देखो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले के प्रकार हैं। सबसे इनमें कार्बन की मात्रा के आधार पर यह तय होता है कि कौन सा कोयला सबसे बेटर है। जो आपका एंथ्रेसाइट है इसमें कोयला, इसमें कार्बन 80 से 90% होता है। देखिए कार्बन जितना ज़्यादा होगा कोयला उतने अच्छे से जल पाएगा, उसमें उतना कम धुआं होगा। यदि आपने कोयला जलाया है तो अगर उसमें कम धुआं हो रहा है, सीधे इसमें आग जल रही है, तो उसमें कार्बन काफ़ी अधिक मात्रा में है, और उसमें सिर्फ धुआं हो रहा है तो उसमें कार्बन कम मात्रा में होगा। ठीक, तो आपको जो बेस्ट क्वालिटी का होता है जिसमें कार्बन 80% से ज़्यादा होता है वो आपका होता है एंथ्रेसाइट, इसमें 70 के आसपास होता है कार्बन, इसमें और कम, सबसे कम आपका होता है पीट में 48% से भी कम। ठीक, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपका होता है एंथ्रेसाइट और सबसे बेकार क्वालिटी का होता है पीट, जिसमें कार्बन 48% से भी काफ़ी कम होता है। ठीक, तो हमारे एमपी में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला आपका 2nd नंबर का जो है बिटुमिनस कोयला होता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि एमपी में किस प्रकार का कोयला होता है, या फिर कोयले की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं, या फिर एमपी में कौन से प्रकार का इसमें से होता है। ठीक है, चलिए उद्योगों की जो आपका कोयला है इसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उद्योग की जननी, माँ इसे कहा जाता है कोयले को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है, हमने पढ़ लिया है। तो खनिज का जो आपका टॉपिक है आज हमने खत्म कर लिया है। इसके बाद में जो आपके टॉपिक बचे हैं उनको पढ़ेंगे। आप बस पढ़ते रहिए, एग्जाम को फोकस करिए, जो आपका सिलेबस है स्पीड से पढ़िए और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।